फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में प्रेजेंट है और जो भी इंडियन सिटीज़न है उसको कंपलसरी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करे अनलाइक फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जाती है। सो 44th अमेंडमेंट के पहले हमारे टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अमेंडमेंट के बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट की कैटेगरी में रखा गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अभी भी ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अभी भी एक लीगल ये फंडामेंटल राइट। सो एट प्रेजेंट जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो कि आर्टिकल 12 टू 35 के बीच में है। सो अब हम वन बाय वन बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी या फिर समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में प्रेजेंट है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में। सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहता है कि जो भारत का संविधान है उसकी नज़रों में सारे जो सिटीज़न हैं इंडिया के उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से कलर के हैं, आप कौन सी कास्ट के हैं, कौन से रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या मेल है या फिर फीमेल है। जो भारत का कानून है वो एक नॉर्मल सिटीज़न के लिए वही रहेगा जो एक प्रधानमंत्री के लिए रहेगा। मतलब दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है भारत के संविधान के हिसाब से। सो नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स। मतलब कि किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटी कास्ट का हो या बड़ी कास्ट का हो, या फिर काला हो या फिर हैंडीकैप हो, इस बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब सेंटर जो भी पोस्ट निकालती है उस पर सभी इक्वली कंपीट कर सकते हैं उसके लिए। सो नेक्स्ट इज़ एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड अनटचेबिलिटी। मतलब कि जो टाइटल्स हैं वो स्टेट किसी भी सिटीज़न को कोई टाइटल नहीं दे सकती है एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स के अलावा। और जो छुआछूत है वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। सो ब्रीफली अभी मैंने आपको बताया राइट टू इक्वालिटी के बारे में। सो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट के बारे में, राइट टू फ्रीडम या फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 टू 22 के बीच में लाई करता है। जो राइट टू फ्रीडम है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 का बैकबोन भी कहा गया है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। सो राइट टू फ्रीडम में बेसिकली हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आते हैं राइट वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कुछ ऐसे राइट हैं जब हम जेल में होते हैं या फिर कहीं पे भी होते हैं दुनिया में, तब ये इनकी सुरक्षा करना एक कानून के अंडर आता है। अनलाइक कि अगर जैसे कि कोई क्रिमिनल ऑफेंसिव ऐसा किया है जिसकी वजह से फांसी होने वाली है या फिर ऐसे हो रहा है, वो एक अलग सिनेरियो आता है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट है ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट इसमें दखल कर सकती है जब उसको ज़रूरत हो या फिर जब हम। और इसमें हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में, जो कि स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चा है उसको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एंटी नेशनल बोलते हो या फिर कुछ ऐसे शब्द बोलते हो जो कि किसी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है। जो भी ये स्पीच एक्सप्रेशन ये एक सर्टेन लिमिट तक है, बिल्कुल ये ऐसे वो नहीं है कि कुछ भी आप जाके बोल सकते। तो राइट टू फ्रीडम आप तब तक अपने अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो एक लिमिटेड दायरे के अंदर, जब तक वो दूसरे के राइट्स को हानि ना पहुंचाए, उसको कोई ठेस ना पहुंचाए। ये ना हो कि आप अपने ये राइट टू फ्रीडम अपने इंजॉय कर रहे हो, पर्सनल लिबर्टी ये सब, और दूसरे बंदे को आप सप्रेस कर रहे हो या फिर उसके राइट्स का ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऐसा करोगे तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा और आपको कड़ी सज़ा दी जा सकती है इसके रिलेटेड। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड मूवमेंट, मतलब कि आप इंडिया के किसी भी जगह में फ्रीली जा सकते हैं, घूम सकते हैं वहाँ जाके, और वहाँ पे आप सेटल होना चाहे वो भी हो सकते हैं, रहना चाहे वो भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा। और इसमें फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड फ्रीडम ऑफ वर्क है कि आप जो चाहें वो अपना काम कर सकते हैं, कोई भी स्टेट या फिर कोई भी आपको रोक टोक नहीं सकती है।
इसमें एक वो है कि आपकी वैसी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि वो आपको नौकरी देने लायक होने चाहिए आप, तभी आप वो सब काम कर सकते हैं। सो ये था एक राइट टू फ्रीडम के बारे में एक थोड़ा-सा ओवरव्यू, होप आपको समझ आया होगा। सो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 के बीच में लाई करता है। सो इसमें हम बात करते हैं कि कैसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या फिर फोर्स्ड लेबर होती है उसको हम ख़त्म कर सकें या फिर रोक सकें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया कि जो ज़बरदस्ती इंसानों को उठा के ले जाते हैं ताकि उनसे कोई काम करा सकें, जैसे कि कोई घर के काम या फिर फैक्ट्री में काम या फिर और कोई सेक्स वर्कर हो गए, जैसे कि ज़बरदस्ती उनको उठा के ले जाया जाता है और ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता है। और इसमें हम बात करते हैं जो 14 साल से नीचे बच्चे हैं उनको कोई भी ऐसे हज़ार्डियस कंडीशन में एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, जैसे कि केमिकल फैक्ट्री में या फिर क्रैकर फैक्ट्री में या फिर बारूद वाली फैक्ट्री में या माइनिंग वाली साइट में, वहाँ पे उनको एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। सो अब हम अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 टू 28 के बीच में लाई करता है। सो इसके मुताबिक कि जो एक इंडियन सिटीज़न है उसकी चॉइस है, उसकी मर्ज़ी है कि वो कोई भी चाहे वो रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसकी प्रैक्टिसेस कर सकता है। चाहे तो वो हिंदू बन सकता है, मुस्लिम बन सकता है, जैन, जो उसका मन चाहे वो कर सकता है। अगर ना चाहे तो वो ऐसे नास्तिक बन के भी रह सकता है, कोई भी उस पर प्रेशराइज़ नहीं कर सकता कि तुम ये रिलीजन फॉलो करो या फिर ये चीज़ करो। सो ये हमारे फंडामेंटल राइट के अंडर आता है कि हम जो चाहें वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। और जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें बताया गया कि अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी करना चाहता है या फिर कोई रिलीजन को प्रमोट करना चाहता है, उसको पूरा अधिकार है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार अच्छी तरह कर सकता है, लेकिन उसको ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो दूसरे धर्म के बंदे को कन्वर्ट करे। मतलब राइट टू कन्वर्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर वो ऐसा करता है कि धर्म परिवर्तन करता है किसी का, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सकता है। और जो धर्म के रिलेटेड जो कोई भी काम होगा धर्म के रिलेटेड, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी स्टेट। और जो टेम्पल्स हैं या फिर मस्जिद हैं या फिर चर्च हैं, वो जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे जाके अच्छी तरह फ्रीली पूजा पाठ कर सकती है अपना, या फिर जो भी प्रेयर कर सकती है अपना, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 टू 30 के बीच में लाई करते हैं, जिसमें कि हम स्पेशली बात करेंगे माइनॉरिटीज़ के बारे में या फिर जो अनडोमिनेट सेक्शन है सोसाइटी के। जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको ख़तरा होता है कि अपना जो उनका कल्चर है या फिर जो उनकी भाषा है वो ऐसे धीरे धीरे करके, जो ऐसे मॉडर्न वर्ल्ड है, एडवांस लैंग्वेजेस हैं, तो वो धीरे धीरे करके ऐसे ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके लिए ये फंडामेंटल राइट बनाया गया था कि जो माइनॉरिटीज़ है या फिर जो ऐसे स्मॉल माइनॉरिटीज़ है या फिर जो अनडोमिनेट सेक्शन है सोसाइटी के, जो उनका कल्चर है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए या फिर जो उनकी भाषा है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो फंडामेंटल राइट उनको दिया गया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसके तहत वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकती हैं, वहाँ पे अपने जो भाषा है, जो अपने कल्चर है उसको प्रमोट कर सकती हैं और अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकती हैं। सो जो फाइनल फंडामेंटल राइट है हमारा, वो आर्टिकल 32 टू 35 के बीच में लाई करता है, जो कि ये द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इसको द सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया था, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट के बारे में अभी हमने बात की है, इसके बिना वो सारे ऐसे मतलब कोई वजूद नहीं है उनका। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उन सभी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। ये उन सबको एक वैलिड फंडामेंटल राइट्स बनाता है, क्योंकि इसके तहत अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में अपील कर सकते हैं या फिर रिट्स के तहत उनके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है, ये एक बिल्कुल ऐसे मतलब सोल एंड हार्ट ही है एक तरह का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और स्पेशली अपने छोटे भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करना वीडियो। थैंक यू।